Good morning, students. Today we are discussing our first lecture on basic computer engineering. सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? जैसा आप वर्ड से समझ रहे हैं, कंप्यूटर इट मीन्स कंप्यूट करना इट मीन्स कुछ कैलकुलेट करना. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कैपेबल है एट अ हाई स्पीड. कंप्यूटर जो है एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के साथ साथ आपके डेटा को वो एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और जो भी रिक्वायर्ड उसका आउटपुट होगा वो जनरेट करेगा. तो कंप्यूटर कैसा डिवाइस हो गया? एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है और उसका रिजल्टेंट आउटकम आपने जो भी इनपुट दिया है उसके बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है. सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था सबसे फर्स्ट जिसे हम कंप्यूटर कहेंगे, वो था मैकेनिकल कंप्यूटर. ठीक है. कंप्यूटर किसने बनाया ये आप सभी जानते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कुछ कंप्यूटर की फंक्शनलिटी की कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके काम करने के वो कौन से एस्पेक्ट होते हैं. तो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं कंप्यूटर के जिन पर वो काम करता है. उसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट होता है एक्सेप्ट डेटा, यानी यूज़र जो भी डेटा दे रहा है उस डेटा को एक्सेप्ट करना. स्टोर करना, डेटा आया, डेटा को स्टोर करेगा, फिर प्रोसेस करेगा इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने दिया है, जो भी डेटा यूज़र ने दिया है उस डेटा को समझने के बाद, स्टोर करने के बाद उसका आउटकम जनरेट करने के लिए प्रोसेस करना. नेक्स्ट स्टेप जो उसका फंक्शन है वो क्या होगा? डेटा जो भी स्टोर किया है उसको जहाँ पर भी रेस्पेक्टिव प्लेस पे पहुँचाना है, यानी आउटकम अब आपको चाहिए, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, जो इनपुट दिया था उसका अब आपको आउटकम देखना है तो रेस्पेक्टिव प्लेस पे उसको फॉरवर्ड करना. नाउ द लास्ट वन इज प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट. अब लास्ट क्या काम होगा? आपका जो भी आउटकम होगा उसको चाहे तो वो प्रिंट आउट कर दे या आपकी स्क्रीन पर शो कर दे. तो ये कंप्यूटर के क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. देखिए अभी आपको स्क्रीन पर हमने पर्सनल कंप्यूटर का डायग्राम भी शो किया है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं. यहाँ कुछ स्पीकर आप देख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर भी हो सकता है इसके साथ अटैच. तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर का डायग्राम आपके सामने. नाउ नेक्स्ट, आपने बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो जब से मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ डेटा और इन्फॉर्मेशन की. तो समझ लेते हैं ये डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है. डेटा क्या होता है? डेटा जो होता है रॉ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है. अब रॉ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी जैसे एक एग्जांपल, अभी आप लोगों की वर्चुअल लैब हुई. ठीक है. वर्चुअल लैब की एक वर्कशॉप हुई. अब इस वर्चुअल लैब की वर्कशॉप जो आपकी हुई इसके पीछे हमने आपको क्या दिया? इन्फॉर्मेशन दिया, ताकि आपको ये पता चल सके कि कब वर्कशॉप होगी, कौन इसके एक्सपर्ट होंगे और किस टॉपिक पे आपको पढ़ाया जाएगा. ये सब क्या दिया? हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी. तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली ये सब मिलकर क्या बना? एक डेटा, यानी फाइनल आपकी वो वर्कशॉप क्रिएट हो गई. नाउ अब इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्या हुई? इन्फॉर्मेशन हुआ एक जिसे हम कहेंगे बेसिक कलेक्शन ऑफ डेटा. अब डेटा कैसा चाहिए? इन्फॉर्मेशन तो अपन ने क्या बोल दिया था जब डेटा को एक्सप्लेन किया था कि रॉ मटेरियल. ठीक है. थोड़ी बहुत जानकारी हो सकती है. रॉ मतलब जो भी कंप्लीट जिसको नहीं बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा आपने इकट्ठा किया है. बेसिक वर्ड जो रॉ होता है यानी कच्चा मटेरियल. ठीक है. अब आपने जो थोड़ी बहुत छुटपुट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी वो मिलकर तो बन गई आपकी डेटा. अब इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए आपको प्रॉपर कलेक्शन चाहिए होगा डेटा का. यानी अब आपको कहा गया कि आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे. 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स, उसका सिलेबस ये है. फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स ये है, इसका सिलेबस ये है. बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है. तो इस तरीके से आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का क्या कर दिया? हमने डेटा इकट्ठा करके दे दिया. अब ये जो डेटा बना ये कैसा हो गया? एक प्रॉपर डेटा आपको सेट मिला है. प्रॉपर जानकारी आपको मिल चुकी है कि बीसीए का क्या सिलेबस होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्या होगा, फिजिक्स का क्या होगा, मैथ्स का क्या होगा. जो एक प्रॉपर कलेक्शन होता है डेटा का वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे, यानी कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर.
क्या क्या फीचर होते हैं कंप्यूटर के? उसकी स्पीड, उसकी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, मेमोरी, लॉजिकल ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करती है वो, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन। दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से दैट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो आप और फीचर्स भी कह सकते हो। अब देखते हैं वन बाय वन हम इन्हें। स्पीड का मतलब कंप्यूटर की काम करने की शक्ति, उसकी पावर। चूँकि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो आपके 3 to 4 मिलियन सिंपल से इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में परफॉर्म करने में कैपेबल है। यानी कंप्यूटर की स्पीड क्या है, बहुत ही पावरफुल है। कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को कुछ ही टाइम में करके देने में कैपेबल है। नाउ द एक्यूरेसी इट मीन्स जो भी काम कर रहा है वो बिना फॉल्ट, बिना किसी एरर, बिना किसी ट्रबल के आपको एक्यूरेसी के साथ करके देना, बिना कोई उसमें फॉल्ट लाए, वो होता है आपका एक्यूरेसी। अब मान लीजिए यदि आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दिए, यानी आपने इनपुट ही गलत दिया है, तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको सही आउटपुट मिले। यदि इनपुट रॉन्ग होगा तो आउटपुट भी रॉन्ग होगा। यदि इनपुट आपका करेक्ट है तो आउटपुट भी आपका कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, यानी हम यूज़र पे डिपेंड करता है कि हम कैसा इनपुट देंगे। उसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं आएगी, वो अपनी एक्यूरेसी के साथ ही काम करके देगा। बस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड होता है कि इंस्ट्रक्शन यूज़र ने उसको कैसा दिया है। नाउ डिलीजेंस का मतलब कि कंप्यूटर कभी भी एक जैसे काम को करते हुए थकता नहीं है। हमने आपको कहा कि 100 पेज आज आपको लिख रहे हैं असाइनमेंट के, ठीक है, तो आप लिख रहेंगे, कुछ टाइम में बोर हो जाएंगे, या फिर कुछ टाइम में ऐसा करेंगे, थोड़े पेज लिखे, थोड़े पेज में अब आपकी राइटिंग बिगड़ गई, फिर कुछ में आपने शॉर्टकट लिखना शुरू कर दिया और एक जैसे बैठ के आप उसको कर भी नहीं पाओगे। तो ये हम ह्यूमन बीइंग के साथ प्रॉब्लम आती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ नहीं आती। कंप्यूटर कभी भी अपने टास्क को करने में बोर फील नहीं करता, कहीं पर भी थकता नहीं है किसी भी तरीके से। वो अपना काम उतनी ही एक्यूरेसी से करेगा, भले ही आप उसको कितना भी डेटा दे दें। नाउ द वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो भी अपनी टास्क परफॉर्म करता है वो क्या करता है, अपने टास्क को छोटी छोटी कुछ लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लेता है और उन परफॉर्मेंस को वो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट में कंप्लीट करता जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर आपका न आज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करने के लिए रह गया है, बल्कि आज कंप्यूटर का यूज़ सारी प्लेसेस पे किया जा रहा है। चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो आपका वेदर फोरकास्टिंग हो, बैंकिंग हो, होटल हो, हर प्लेस पे आपका कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। नाउ द स्टोरेज कैपेसिटी यानी कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर के पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर करने की कैपेसिटी है। आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन हो, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करके रख सकता है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। नाउ द रिलायबिलिटी से मतलब ये होता है कि कोई भी टास्क करके आपको उसका इनपुट जो भी आपने दिया है उसका आउटपुट जनरेट करके देने में कैपेबल हो, सही टाइम पे हो, एक्यूरेसी के साथ दे। कभी भी आप किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन दो उससे रिलेटेड ही वो आउटकम जनरेट करेगा। यानी कि रिलायबल होना यानी ट्रस्टवर्दी होना, जो भी आपने डेटा दिया उसका रेस्पेक्टिव आउटकम आपको उसी फॉर्म में मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि आपने डेटा कुछ और दिया और आउटकम कुछ और मिल रहा है। नाउ द ऑटोमेशन, कंप्यूटर अपना सारा टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है। उसको किसी भी तरीके की बीच में आपका कोई ऐसा इंटरप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है। वो बिना किसी इंटरवेंशन और इंटरप्शन के अपना काम ऑटोमेटिकली वेरी फास्ट कर सकता है। नाउ द लॉजिकल, कंप्यूटर जो है वो अपना टास्क, आपने चाहे उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया हो चाहे लॉजिकल दिया हो, वो सारा काम अपना एक्यूरेसी के साथ और इफ़िशिएंटली करके देने में कैपेबल होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर अब हम स्टडी करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जैसे एक मशीन है, सीधी सी बात है, वो टोटली डिपेंड है यूज़र पे यानी ह्यूमन बीइंग पे जो उसे ऑपरेट कर रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। देखते हैं वन बाय वन हम उन लिमिटेशंस को। सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा है लेक ऑफ कॉमन सेंस यानी जिसमें कहीं कोई दिमाग न लगाया जाए। ठीक है, किसी जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं आपको कहा गया है कि इसको कुछ कॉमन सेंस ही अपना यूज़ कर लेते टास्क को करके देने में,
नहीं किया आपने काम अपना, जो भी काम आपको दिया है उसको किसी भी तरीके से ऐसा देखने में हमें लग रहा है कि इस तरीके से हम इसको सही नहीं करेंगे तो ये गलत हो सकता है, तो हमने वहाँ पर जो चीज़ें हमें सिंपली दिख रही है कि मे बी रॉन्ग हो सकती है, तो हम उसको फिर भी सही करने का कोई भी काम करने के लिए स्टेप नहीं उठा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि हम अपना कोई कॉमन सेंस ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के पास ये पावर होता ही नहीं है। कंप्यूटर चूँकि क्या एक मशीन है तो वो टोटली डिपेंड है यूज़र पे। आप उसको कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ इनपुट मिला है और इस इनपुट के बदले में मुझे आउटकम जनरेट करके देना है, चाहे वो इनपुट आपने सही दिया हो या आपने इनपुट गलत दिया हो, वो बिना सोचे समझे उस पर अपना काम करेगा और काम करके भलाई वो इनपुट आपने गलत दिया हो और आउटकम उसका गलत आए वो जनरेट करके दे देगा। वो वहाँ पर किसी भी तरीके का अपना दिमाग नहीं लगाता है। नेक्स्ट वन, ज़ीरो IQ। कंप्यूटर के पास अपना कुछ भी IQ लेवल नहीं होता। IQ का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसमें कहीं पर भी दिमाग न हो, दिमाग जिसमें कहें सोचने समझने की शक्ति न हो। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, जो भी वो काम परफॉर्म कर रहा है वो क्या करेगा, उसके सारे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सेट बने हुए होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो अपना आउटकम जनरेट करके देता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है। आप यदि कोई भी डेटा दे रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो आपने कैसे दी है, उसका आउटकम क्या आना चाहिए, कैसे वो काम करेगा, ये सारी सोच आपकी होगी। बस कंप्यूटर क्या एक जरिया है उस चीज़ को आपका करवाने के लिए। कंप्यूटर यहाँ पर किसी भी तरीके से अपना डिसीजन अप्लाई नहीं कर सकता। नाउ फीलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है नो फीलिंग। फीलिंग का मतलब जिसमें कुछ फील ही ना आए, कुछ सेंस ना आए। कंप्यूटर एक मशीन है तो फीलिंग तो उसमें हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर किसी भी तरीके के जजमेंट को अपने हिसाब से नहीं ले सकता। वो सारा जो भी अपना काम करता है वो किस बेसिस पे करता है, वो सब करता है यूज़र के दिए हुए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, और उससे ही वो अपना आउटकम जनरेट करता है, उसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है। तो ये कुछ हमने अभी लिमिटेशंस कंप्यूटर की डिस्कस करी। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में होता है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। बाय टाइप में बाय एप्लीकेशन भी बोला जाता है इसे। अब बाय टाइप में 3 कैटेगरी होती है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ साइज में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस इसका क्लासिफिकेशन देखें तो वो क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नाउ अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप। अकॉर्डिंग टू टाइप में 3 कैटेगरी, कौन कौन सी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर यानी जिसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन कुछ होगा, लंबा कॉन्फ़िगरेशन होगा और बड़े टाइप का सिस्टम होगा। डिजिटल कंप्यूटर और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया और थोड़ा सा जिसे हम कह सकते हैं जनरलाइज हो गया, सिंपल हो गया। नाउ हाइब्रिड कंप्यूटर वो और हमें मॉड्यूलर टाइप का कंप्यूटर दिख रहा है। तो वन बाय वन अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिसको समझना, जिसका कनेक्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो यस, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कैसे कंप्यूटर होते हैं, इसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और ये सब सिग्नल्स का यूज़ उसके प्रोसेस को करने के लिए किया जाता है। ये सब कुछ वर्किंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, सब कुछ वेव्स के फॉर्म में होता है, सिग्नल्स के फॉर्म में होता है इसमें वर्किंग। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होता है कि बीच में कहीं ब्रेक हो जाए, वो पूरा अनब्रेकेबल फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में प्रोसेस करता रहता है, इनपुट इसके अंदर और आउटपुट जनरेट करके देता है। यहाँ जो भी डेटा होता है यानी जो भी इनपुट होता है वो किस टाइप का होता है, जैसे कुछ वोल्टेज कैलकुलेट करना, हाइट निकालना, विड्थ निकालना, लेंथ निकालना, टेम्परेचर निकालना, तो इस टाइप की वर्किंग के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर आपके जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, पेट्रोल पंप में, वेदर फोरकास्टिंग में, या कोई टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे भी देखते हैं,
वो लोग अपने इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया और सब कुछ इमेज अब आपको उसकी स्क्रीन पर दिखने लग जाती है कि भाई 1 लीटर का उन्होंने सेट कर दिया कि इतने रुपए का 1 लीटर होता है। जैसे यदि आपने लीटर छोड़ी, आपने कर दिया 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है हमें, तो वो अपना काउंट सेट कर देते हैं और जैसे ही 100 का काउंट पूरा होता है आपका पेट्रोल आना बंद हो जाता है। तो ये सब क्या किया, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में सारे इंस्ट्रक्शन मशीन को दिए गए हैं और मशीन उससे रिलेटेड आपको आउटकम जनरेट करके दे पा रही है। नाउ देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एडवांटेज क्या है एनालॉग कंप्यूटर के, ये जो कंप्यूटर है ये आपके फ्यू सिंगल पर्पस डिवाइसेस हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इनकी कॉस्ट कम आती है। डिसएडवांटेज क्या है, मेन डिसएडवांटेज इसका है एक्यूरेसी फैक्टर। क्यों, क्योंकि रिजल्ट जो भी होता है एनालॉग कंप्यूटर का वो एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी जो है इसका एक डिसएडवांटेजेस है। नाउ एनालॉग कंप्यूटर के पास उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और ये जो सिस्टम होते हैं जनरली आपके नॉर्मल यूज़ के लिए किए जाते हैं, जैसे आपको भी हमने बताया, ये आपके बिजनेस पर्पस से यूज़ नहीं किए जाते हैं, जहाँ पर आपकी कोई बिजनेस डील हो या कोई हम जिसे कह सकते हैं रियल लाइफ में इसका यूज़ ऐसे बड़े बड़े टास्क में जहाँ पर सोशली हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का आज इतना ज़्यादा यूज़, वैसे हम इसका इतना नहीं कर पाते थे। नाउ द डिजिटल कंप्यूटर, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, यानी अब इसका यूज़ जनरलाइज हो चुका है, जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लग गया, बिजनेस में इसका यूज़ किया जाने लगा। ये कंप्यूटर जो थे वो डिजिटल सिग्नल पे काम करते थे। डिजिटल सिग्नल इट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1 के फॉर्म में। इनका पूरा जो काम होता था वो एक्यूरेट रिजल्ट के साथ होता था। क्यों, क्योंकि इनकी पूरी वर्किंग कैसी होती थी, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। सारा काम ये डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में करते थे। कंप्यूटर चाहे उसका किसी चीज़ को काउंट करना हो, कोई नंबर एक्सेप्ट करना हो, वो सब कैसे करते थे, वो सब ले लेते थे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और वो किस फॉर्म में लेते थे, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में। और इन इनपुट्स को वो क्या करते थे, इस इनपुट डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करते थे और फिर उसके ऊपर जो भी उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो उन नंबर्स के ऊपर, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो लॉजिकल हो, वो परफॉर्म करके आउटकम जनरेट करते थे। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, जैसा हमने कहा डिजिटल सिस्टम आ चुके थे तो एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी थी, एक्यूरेसी लेवल अच्छा था, बहुत सारी प्लेसेस पे ये यूज़ किए जाने लगे। इनका ज़्यादा यूज़ अब क्या हो गया और सुटेबल हो गया फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। नाउ द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इसका सबसे बड़ा ये है इसकी हाई कॉस्ट, ये बहुत महंगी होते थे। और दूसरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो प्रोग्रामिंग में आती थी, क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को समझते लेते करते थे, तो प्रोग्रामिंग करने में भी इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत आती थी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टडी करते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस। एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ के फॉर्म में होते हैं, जैसा अभी हमने आपको कहा कि इसमें कंटिन्यूसली सिग्नल फ्लो होते रहते हैं इनपुट के फॉर्म में। और डिजिटल कैसा होता है, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में होता है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। एनालॉग जो होता है उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, यानी लिमिटेड मेमोरी होती है। डिजिटल के पास नहीं क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज होता है। एनालॉग की कोई स्टेट नहीं होती, डिजिटल के पास स्टेट होती है ऑन और ऑफ के फॉर्म में। आपका एनालॉग जो है वो कुछ अपना जो भी टास्क है वो क्या कर सकता है, कैन परफॉर्म ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और आपका जो डिजिटल है इट्स स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज वेरी हाई, इसकी स्पीड किसी भी डेटा को कैलकुलेट करके देने की हाई होती है। और एनालॉग जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ कैलकुलेशन तक ही सीमित रहता है। एनालॉग जो है इसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वहीं डिजिटल क्या है वो ईजी टू यूज़ है। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, और डिजिटल जो है उसका कोई जैसे हम कह सकते हैं एरिया सीमित नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर कैलकुलेशन, मेजरमेंट पर्पस। किस टाइप का कैलकुलेशन और मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक वेट, हाइट, टेम्परेचर, स्पीड,
इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। और वहीं डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जिनका कैलकुलेशन जैसे कुछ लॉजिकल ऑपरेशन हो, साथ में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, उनके रिजल्ट या उनके डेटा पे काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनालॉग की एक्यूरेसी हाई होती है, डिजिटल की एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर कम होती है। अब एनालॉग कंप्यूटर की रीडेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। इसको समझना, देखकर पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उसकी इनपुट जो उसने लिया उसका आउटकम को समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और डिजिटल में रीडेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। ना कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं एनालॉग कंप्यूटर के, जैसे एनालॉग क्लॉक, ओल्ड आपकी वेटिंग मशीन एक्सेट्रा। डिजिटल में हमने कुछ दिए हैं, डिजिटल वॉशिंग मशीन, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ये सब क्या है? ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। नाउ आगे समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग डिजिटल यानी डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके काम कर ले और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके काम कर ले, वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मॉडेम, जो पहले के सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। वायर्ड कनेक्शन होता था, काम किस फॉर्म में होता था? डिजिटल फॉर्म में, और आउटकम फिर वापस वैसे ही जनरेट होता था। यानी कि ये दोनों थीम पे काम कर सकता है, एनालॉग पे भी और डिजिटल पे भी। नाउ आप समझते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज में फिर इसकी कैटेगरी जो है वो 4 टाइप की है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर जो होते हैं इसका साइज़ फिजिकली स्मॉल होता है। ये डेस्कटॉप टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, ये कंप्यूटर आपके कॉस्ट वाइज भी जो कहेंगे हम इकोनॉमिक होते हैं। इनका यूज़ आप जनरल पर्पस के लिए कर सकते हो। ठीक है, इसका स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, जब आपको स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग की नीड हो, उस टाइप की कोई टास्क परफॉर्म कराने हैं, तो वहाँ पर आपके इस टाइप के कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो हैं वो इसके मीडियम साइज़ की वजह से काफ़ी पॉपुलर हैं। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट है। ये एज़ कम्पेयर टू यदि हम माइक्रो कंपैरिजन करें तो ये और फास्ट है काम करने में। इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती थी, जो कि होती थी आपकी 5 to 15 लाख। ये पूरा डिपेंड होता था कॉन्फ़िगरेशन पे कि किस टाइप का आप सिस्टम ले रहे हैं। यानी जैसे फ़ोन भी आप लेने जाते हैं, आप सबको फ़ोन की टर्म्स में बात करें हम, आप अपना सेल फ़ोन खरीदने गए, मोबाइल फ़ोन खरीदने गए, तो पहले ही पूछते हैं इसके फीचर्स क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा वर्जन है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं हम। तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम, कि टोटली डिपेंड होता है कॉन्फ़िगरेशन पे। इसके साथ इस पर काम करना ईजी होता था। ये और सिंपलेस्ट टाइप के कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन इनसे और बेहतर फिर कंप्यूटर थे कुछ उस पहले के टाइम के वो थे, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सबसे बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। इन पे काम करना, इनको हैंडल करना, वो टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था। इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ थी, एडवांटेज ये था कि इसमें फ्यूचर में आप इसमें कभी भी कुछ भी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते थे। इसके साथ साथ ये पैरेलल प्रोसेसिंग का भी ऑप्शन हमें देते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं और उसका रेस्पेक्टिव आउटकम जनरेट कर सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो थी वो कैसी थी? 10 to 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन को ये पर सेकेंड एग्जीक्यूट करने में कैपेबल था। तो ये कंप्यूटर जो थे उस टाइम के अगेन पॉपुलर कंप्यूटर हुआ करते थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जिसकी कोई कंपैरिजन ना हो, जो कि अपने काम को करने में बहुत इफ़िशिएंट है, बहुत एक्यूरेसी से और बहुत अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म करके देने में कैपेबल है। ठीक है, इनकी कॉस्ट चूँकि हाई होती थी, सुपर कंप्यूटर थे, बहुत अच्छा काम करते थे, उस टाइम के नए कंप्यूटर हुआ करते थे, तो इनका काम करने का प्रोसेसिंग जो था बहुत ही फास्ट था और इसके साथ साथ कॉस्ट भी ज़्यादा थी। इस टाइप के कंप्यूटर जो थे वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, बायोमेडिकल कोई रिसर्च हो, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग हो, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग हो, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता था। जैसे मिसाइल लॉन्चिंग हो,
अब हम बात करें इंडिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की, तो वो था हमारा परम कंप्यूटर। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस पे दो कैटेगरी होती है, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस जैसे अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि सुपर कंप्यूटर जो थे वो स्पेशल पर्पस की तरह ही यूज़ किए जाते थे, जैसे कुछ एयरक्राफ्ट मॉडल डिज़ाइनिंग में, ठीक है, या मिसाइल लॉन्चिंग में, स्पेस में, आर्मी में जिन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, ये सब स्पेशल पर्पस हुआ करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। और जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं जो हम आप सब यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने साइज़ पढ़े, यानी मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर, ये सब क्या हो गए आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि आप नॉर्मल अपने यूज़ के लिए इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ हमने यहाँ आपको मेंशन किए, जैसे बिजनेस में, ई कॉमर्स, एजुकेशन, मेडिकल, साइंस, कम्युनिकेशन, डिज़ाइनिंग, यूज़र इंटरफेस, मशीन ड्राइंग, विजुअलाइजेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, कंप्यूटर आर्ट, ट्रेनिंग, इमेज प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये कुछ एप्लीकेशंस हमने आपको बताई, कुछ का एक्सप्लेनेशन भी समझाया है। बाकी आप इसमें और भी एप्लीकेशंस जो आपके दिमाग में हो वो भी ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली एप्लीकेशन इट मीन्स कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ आज यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी हमने यहाँ मेंशन किए उन सब फील्ड में तो मोस्टली कंप्यूटर आपका यूज़ किया जा ही रहा है। और इनके कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में इन टूरिज्म। येस, टूरिज्म में किया जा रहा है। आप कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय प्लेन जा रहे हैं, किसी होटल में रुक रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेस किसके थ्रू हो पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर की वजह से ये सब प्रोसेस आपका और सिंपल और फास्ट हो चुका है। नाउ इन बैंकिंग, बैंक में भी सबसे ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का, चाहे आपको चेक डिपॉजिट करना हो, पैसा निकालना हो, पैसा जमा करना हो, ठीक है, डीडी बनवाना हो, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है, आपके कंप्यूटर की वजह से। नाउ इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हर काम में, चाहे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या कोई हार्डवेयर पार्ट्स बनाने से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरी प्लेस इंडस्ट्री में आपका कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, यस, ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया है, देखिए कि द एयरक्राफ्ट हैज़ अ वैरायटी ऑफ सेंसर विच मेजर द प्लेन्स एल्टीट्यूड, पोजीशन, स्पीड, हाइट एंड डायरेक्शन। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर की वजह से। तो कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर जो है इन सब की इंफॉर्मेशन को एक साथ एक प्लेस पर रखकर और उन इंस्ट्रक्शन को रीड कर उसके एग्जीक्यूट करने तक पूरी प्रोसेस को करने में अकेला कैपेबल है। नाउ इन एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में भी आप समझ रहे हैं, जैसे आप सब अभी पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, डेटा अभी जैसे आपको कहा लैब मैनुअल बनाना है आपको BCE की, इट मीन्स क्या कहा हमने कि सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर कर लो, तो वो काय पे करोगे, या तो आप लैपटॉप पे कर रहे हो या कंप्यूटर पे कर रहे हो, या आपको कुछ नोट्स दिए हैं या आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है तो उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, सब कुछ स्मूथली और ईजिली हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। नाउ इन इंटरटेनमेंट, यस, इंटरटेनमेंट में आपका कंप्यूटर यूज़फुल है, चाहे कोई आपको कार्टून्स देखना हो या कोई गेम खेलना हो, वो सब भी आप कंप्यूटर पे इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।